हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइज, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी, बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय। उसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जॉन के घर पे उसके सभी फ्रेंड्स आते हैं, वो मस्ती करते हैं और जॉन की जो है जॉब वॉन्ग कॉर्पोरेशन में लग जाती है। अब आगे देखते हैं। गाइज, आपको बाकी पार्ट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा और मेरा दूसरा चैनल भी आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक स्टोरीज चल रही है, एक फंक्शन और एक किजान। और थैंक यू कमेंट्स के लिए, और आप प्यारी प्यारी कमेंट्स करते रहिए। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, मेरी ज़्यादा बकबक ना सुनते हुए। तो जान जो है अपने जॉब के लिए जा रहा होता है, तो न्यूसन बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम खुद से गए तो फिर से बॉस की गाड़ी के नीचे आ जाओगे। और फिर से जो है मैं नहीं चाहता कि तुम बॉस की गाड़ी के नीचे आ जाओ और ना बैठार जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम बैठार जाओ। तो जान जो है उसे बोलता है, ओहो बड़ी टेंशन हो रही है मेरी बेट की। तो न्यूसन बोलता है, हाँ नहीं, इतने टाइम के बाद तो तेरी जॉब लगी है, उस पर भी तूने बेट लगाई है, इस बार तो तू टिकेगा ना, बाकी जॉब की तरह तो ये जॉब भी तो नहीं ना छोड़ेगा। तो जॉन जो है वो बोलता है, ये भी सही है, चलो मुझे लिफ्ट मिल गई, पैसे बच गए। तो न्यूसन और जो न्यूसन है वो अपनी आंखें फेरता है और बोलता है, हाँ नहीं, जैसे कि तुम्हें पैसों की। फिर बोलता है, कुछ नहीं चलो। तो जॉन जो है वो बोलता है, हाँ तुम ज़्यादा बातें मत किया करो। तो वो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को भी जो है बाय बोलता है, उनको हग करता है। तो न्यूसन जो अपनी आईज रोल करता है और बोलता है, चलो लेट हो रहे, क्या तुम्हें पहले ही दिन लेट होना है? तो विंग बोलता है, नहीं। तो न्यूसन जो है वो दोनों जो है अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और दूसरे साइड से जो है ईबो उसे जो है अंकल बोल रहे होते हैं, तुम्हें याद है ना तुम्हारे पास अब कितने डेज हैं? 29 डेज हैं तुम्हारे पास अब 29 डेज है शादी के लिए। तो ईबो जो है वो बोलता है, हाँ। तो उसका ब्रदर जो है वो बोलता है, अंकल 29 डेज कैसे हुए? 28 डेज है ना, क्योंकि आपने परसों बोला था। तो अंकल बोलते हैं कि मैंने इसे वो दिन जो है छोड़ दिया था, क्योंकि उस दिन उसे कोई मिला नहीं होगा ना, उस दिन तो इसकी मीटिंग्स वगैरह थी, उस दिन का मुझे पता है। लेकिन उसके दूसरे दिन से जो है ये अपनी, मुझे लगता है शादी के लिए किसी को ढूंढ रहा है। तो जेवाजुन बोलते हैं, अंकल आप ये क्या बोल रहे हो? तो अंकल बोलते हैं कि हम देखते हैं, अगर इसने किया तो ठीक, नहीं तो तुम्हें ही जो है कॉलेज के साथ साथ वॉन्ग कॉर्पोरेशन भी संभालनी पड़ेगी, तुम्हारी हेल्प मैं करूँगा। तो वॉन्ग शिचेन तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी, क्योंकि ईबो तो शादी करेगा नहीं और इसे कंपनी से हम बाहर निकाल देंगे। और वो ना दोनों मज़े ले रहे होते हैं ईबो के। और ईबो जो है वो बोलता है, अभी मेरे पास 29 डेज है ना, और देखो मैं 29 डेज के अंदर अंदर शादी कर लूँगा। तो अंकल ये सुन के जो है बहुत खुश हो जाते और उसे बोलते, क्या तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है? तो ईबो बोलता है, अभी तो नहीं है, बट शादी के लिए मैं किसी ना किसी को तो ढूंढ ही लूँगा, कोई ना कोई तो मुझसे शादी करेगा ही ना। तो जेवजुन जो है वो अपनी आइज रोल करते हैं और बोलते हैं, हाँ ब्रदर, बहुत मरते होंगे ना आपसे शादी करने के लिए, आपको पता है आपके बारे में क्या क्या बोला जाता है? तो ईबो बोलता है, अब तुम स्टार्ट मत हो जाओ, मुझे पता है मेरे एम्प्लॉयज़ क्या बोलते हैं, मुझे बाकी लोग क्या बोलते हैं। अब कोई ना कोई तो होगा ना जो मुझसे शादी करना चाहेगा। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं, हाँ ब्रदर मुझे याद आया। तो ईबो बोलता है, हाँ बोलो क्या याद आया? तो जेवजुन बोलते, आपको याद है वो लड़की जो कॉलेज टाइम में आपके पीछे होती थी, क्या मैं उससे कांटेक्ट करवाऊँ? उसका जो ब्रदर है वो मेरी ही क्लास में पढ़ता है। तो ईवो बोलता है, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मेहरबानी कर उससे नहीं बोलना, बाकी तो किसी और को भी बोलेगा ना, तो अगर कोई भी बोलेगा ना, आंटी भी बोलेगा ना, मैं उससे शादी कर लूँगा, अंकल बोलेगा ना, मैं उससे शादी कर लूँगा, लेकिन उससे नहीं करूँगा। तो जेवजुन जो है वो बोलते, ओ ब्रदर वो कितनी क्यूट है और वो आपसे प्यार भी करती है। तो ईवो बोलता है, वो प्यार नहीं करती है, वो दिखावा करती है, उसे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है, क्योंकि मैंने देखा है।
हमेशा शो ऑफ करती है। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं, ब्रदर आप कितना सोचते हैं, तो कौन करेगा आपसे शादी, और आप प्यार भी चाहते हैं, शादी भी चाहते हैं, ऐसा कौन होगा। तो ईवो जो है वो बोलता है, कोई ना कोई तो होगा ना। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं, ऐसा कोई ना कोई को ढूंढते ढूंढते तो मुझे लगता है आपको कोई 5-6 साल तो लग ही जाएंगे। तो भी बोलता है, नहीं मैं 1 महीने के अंदर शादी जो करनी है। तो अंकल बोलते हैं, मुझे नहीं पता, तुम्हें शादी करनी है मतलब करनी है, वो तुमसे प्यार करे या ना करे, तुम उससे प्यार करो या ना करे, लेकिन तुम्हें शादी करनी होगी। तो ईबो जो है वो बोलता है, हाँ बोला ना मैं 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर लूँगा, मतलब 29 डेज के अंदर अंदर शादी कर लूँगा। तो अब मुझे ब्रेकफास्ट करने देंगे इन दिनों शांति से। तो अंकल जो है वो बोलते, ठीक है मैं तुम्हें 28 डेज तक तो छोड़ देता हूँ, तब तक मैं तुझे ब्रेकफास्ट आराम से खाने दूंगा। अगर तुमने शादी नहीं की तो फिर तुझे घर पे तो ब्रेकफास्ट ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये दिन जो है तुम्हें मेरी तरफ से छूट है, इन दिनों में तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तुझे जो करना है वो कर अपनी मर्जी से। तू सुबह का ब्रेकफास्ट करेगा, शाम का डिनर करेगा। तो ईबो बोलता है, थैंक यू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझ पे इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं कि आप मुझे आप सुकून से ब्रेकफास्ट करना और डिनर करने देंगे घर पे। तो अंकल बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे पता ही है ना, मैं ही तुम्हारा अंकल हूँ, तो मुझे तुम पे थोड़ा सा दया तो करनी पड़ेगी ना, आखिर मैं ही तुम्हारे बाप की जगह हूँ ना, बाप की तरह पाला है। तो ईबो बोलता है, हो गया स्टार्ट मेलो ड्रामा। तो ईबो जो है वो बोलता है, अब ब्रेकफास्ट अपने पास रखिए और मैं ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे सुकून का खाना घर पे नहीं मिलेगा, मैं कितना भी कमा लूँ लेकिन मुझे खुद के पेट के लिए घर पे नहीं मिलेगा। तो अंकल बोलते, तुम्हें किसने पकड़ा है, तुम्हें जो मर्जी है वो खा लो। ईबो बोलता है, हाँ ना, मुझे खाने के साथ साथ तो और भी बहुत कुछ खाने को मिलता है, इसलिए मुझे सिर्फ ना घर का खाना ही नहीं खाना, मैं बाहर खा लूँगा। तो अंकल बोलते हैं, ओके जेवजुन चलो हम 2 खाना खाते हैं। तो जेवजुन जो है वो बोलता है, ब्रदर बाय बाय, सी यू लेटर। तो ईबो बोलता है, हाँ हाँ एक दिन मेरा भी आएगा, उस दिन मैं तुम्हारे सबका जो है चुन चुन के बदला लूँगा। तो अंकल बोलता है, हाँ हाँ ज़ॉम्बी निकल यहाँ से। तो जेवजुन और अंकल जब ऐसे बोलते तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में, और वो अपनी बाइक लेके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जब भी ईबो को गुस्सा होता है तो वो बाइक से जाता है, गाड़ी नहीं लेके जाता। तो ईबो जो है वो अपनी बाइक लेके चला जाता है और ड्राइवर जो है वहीं पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ईबो जो है वो आधे रास्ते तक जाएंगे, वहाँ से 2-3 बार जो है बाइक के राउंड्स लगाएंगे, उसके बाद जो है इसे कॉल करेंगे और फिर गाड़ी लेके मुझे जाना है, इसलिए वो जो है अलर्ट रहता है। लेकिन ईबो जो है वो गाड़ी वाले को कॉल नहीं करता है, वो बाइक पे जो है आज चला जाता है ऑफिस के लिए। और जब वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो जब वो ऑफिस के पास मतलब कि थोड़ा सा ही 5 मिनट दूरी होती है उसकी बाइक का और न्यूसेन की गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कि वो आपस में टकरा जाते हैं और न्यूसेन जो है वो बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहा होता है। तो ईवो जब अपना हेलमेट उतारता है तो न्यूसेन जो गाली देने वाला था उसने आधी गाली दी होती है और आधी उसके मुंह में होती है, और वो जो है अपने बॉस को देखता है तो वो हक्का बक्का हो जाता है और बोलता है, बॉस आप। तो ईवो बोलता है, हाँ नहीं तो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता गाड़ी कैसे चलाते। तो न्यूसन बोलता है, मैंने क्या किया बॉस, आप ही तो रॉन्ग साइड से आए। तो ईवो जो है वो देखता है कि मैं रॉन्ग साइड से आया, तो वो जो है वो उसे सॉरी बोलता है और बोलता है, तुम्हें लेट क्यों हो गया। तो न्यूसन बोलता है, मुझे लेट नहीं हुआ, आप जल्दी आ गए हैं। तो ईवो जो है वो बोलता है, ज़्यादा बातें मत करो, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि मुझे जवाब दो। तो जान जो है वो अंदर से देख रहा होता है और वो भी बाहर आता है और बोलता है, बॉस आप जो बोल रहे हैं ना, तो अभी जो है न्यूसेन आपका एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वो अभी कंपनी के अंदर नहीं है, जब वो कंपनी के अंदर जाएगा तो वो तब आपका एम्प्लॉय है, अभी जो है उसका पर्सनल टाइम है, क्योंकि जो है अभी जो है ऑफिस की टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी उसमें 30 मिनट्स है। तो ईबो जो है उसे बोलता है, हाँ हाँ अब मुझे तुम ही सिखाओगे, अभी तुम्हारा तो पहला दिन है ना, तुम्हें यहाँ पे टिकना भी है या नहीं।
तो जान जो है वो बोलता है बॉस आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। तो ईवो जो है वो बोलता है ठीक है चलो तुम लोग जाओ। तो न्यूसन बोलता है सर आप नहीं आएंगे आज। तो ईवो बोलता है तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम में ही ध्यान दो, वही बेहतर होगा। तो न्यूसन फिर कुछ नहीं कहता, वो सॉरी बोलता है अपने बॉस से और फिर वहाँ से चला जाता है। तो जान जो है वो बोलता है मुझे लगता है आज बॉस का जो मूड है वो ख़राब है। तो न्यूसन बोलता है इसका मूड ख़राब नहीं है, ये हमेशा ही ऐसा होता है। तो जान बोलता है नहीं मैं तो कल इससे मिला था लेकिन ये ऐसा नहीं था। तो न्यूसन बोलता है तुम क्या मन में बड़बड़ा रहे हो। तो जान बोलता है कि कुछ नहीं मैं बस ऐसे ही। तो न्यूसन बोलता है चलो ठीक है चलो अब तो पूरा दिन ही ख़राब होगा। तो जान बोलता है क्यों। तो न्यूसन बोलता है सुबह सुबह जो इस खड़ूस का मुंह देख लिया, इस ज़ॉम्बी का मुंह देख लिया। तो जान बोलता है तुमने इसका मुंह नहीं देखा है, जहाँ तक मुझे याद है तुमने नींद से उठते ही मेरा मुंह देखा था, क्योंकि मैं ही तेरे बगल में सोया था ना, तो तूने मेरा ही मुंह देखा है, इसलिए टेंशन मत लो तेरा दिन बिल्कुल अच्छा जाएगा। तो न्यूसन बोलता है उफ़, तो पूरे दिन में मुझे आज सप्पे ही मिलेंगे, हो सकता है मेरी आज जॉब भी चली जाए क्योंकि मैंने आज सप्पा खोर को जो सुबह सुबह देखा है। तो जान जो अपना मुंह बनाता है और बोलता है किसी की तो इज्जत कर ले, किसी का तो बख्श दे। तो बोलता है तुम दोनों की वजह से आज मेरा पूरा दिन खराब होगा। तो जान बोलता है दिन का तो नहीं पता, अगर तुम अभी गाड़ी तूने स्टार्ट नहीं की और हम नहीं पहुंचे वहाँ पे 10 मिनट के अंदर अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से किसी एक की जॉब भी बचेगी। तो फिर तुम जिस गाड़ी में बैठे हो ना, हमें इसे भी बेचना पड़ेगा और उसके बाद हमें अपने खर्चे चलाने पड़ेंगे। तो न्यूसन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वो दोनों जो है ऑफिस पहुंच जाते हैं। और जॉन जो है उसे न्यूसन उसे छोड़ देता है और बोलता है कि तुम्हें बॉस के जो है ऑफिस में जाना है क्योंकि तुम उसके सेक्रेटरी जो हो। तो ईजान बोलता है हाँ ना, और तुम मुझे ऐसे बार बार तो नहीं ना बोलो, वो बहुत अच्छे हैं। तो न्यूसन बोलता है हाँ वो देख ही जाएगा वो कितने अच्छे हैं। तो जान जो है वो अपने मतलब कि वो भी चला जाता है और वो वहाँ पे जाके जो है देखता है कि वो अभी तक नहीं आया। तो वो वहाँ जाता है और वो सोचता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या काम करना है। तो वो सोचता है कि मैं जाके पहले पूछ लेता हूँ कि मेरा क्या काम है। तो वो चला जाता है दूसरे और साइड में और वहाँ से पूछता है कि मुझे क्या काम है आज। तो सर की जो है क्या सब है शेड्यूल किया है, तो उसे वहाँ से जो है सर के सारा शेड्यूल मिल जाता है और जो उसकी फाइल से उन्हें रीड करना होता है। तो जान जो है वो बोलता है ठीक है। तो वो जब अपने ऑफिस में फिर से आता है तो वहाँ पे देखता है जान ईबो आ चुका है। तो जान जो है वो गुड मॉर्निंग करता है, गुड मॉर्निंग बॉस। तो ईबो जो है वो बोलता है ठीक है गुड मॉर्निंग। तो ईबो बोलता है कि तुम्हें अपना काम समझा दिया गया है। तो जान बोलता है हाँ मुझे समझा तो दिया गया लेकिन मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये बोलता है अगर तुमने समझ में नहीं आता तो तुम यहाँ से जॉब छोड़ के जा सकते हो। तो ईबो जान बोलता है नहीं नहीं मैं खुद समझ जाऊँगा। तो ईबो बोलता है वेरी गुड। तो ईबो जो है उसे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ पौना घंटा है, तुम उस पौने घंटे में ये फाइल्स जो है रीड कर दो और मुझे बोलो कि मेरा आज क्या क्या काम है। तो जान जो है वो बोलता है बस इतना सारा इतनी सारी फाइल्स और मैं इतना सारा टाइम कम टाइम। तो ईवो बोलता है क्यों ज़्यादा है, ओके आधे घंटे में। तो जान जो है फिर वो कुछ नहीं बोलता और वो अपने काम पे लग जाता है और ईवो जो है उसे देख रहा होता है, घूर रहा होता है, क्योंकि ईवो जो है उसे गुस्सा होता है कि जान ने जो है सुबह उसका जो है मूड खराब था और जान भी उस पर चिल्लाने लगा तो इसलिए वो ऐसा कर रहा था। लेकिन जब वो जान को देखता है कि वो कितने क्यूट तरीके से काम कर रहा है तो ईबो उसी की तरफ घूर रहा होता है। तो जान को लगता है कि मुझे कोई घूर रहा है तो वो साइड देखता है। तो ईबो जो है वो अपनी निगाहें जो है वहाँ से हटा लेता है। आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय बाय। मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरा पार्ट जो है बना पाऊँगी क्योंकि मेरे गले में बहुत